बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज आपको देंगे इंफॉर्मेशन और वो भी फैक्ट बेस पे कि गिलगित रीजन में ओवरऑल जो चीफ सेक्रेटरी के प्रोजेक्ट्स में से जो प्रायोरिटी जिस पे रखा गया है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी और टूरिज्म को जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी इस वक्त फोकस्ड किए हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कितना काम हो चुका है, कितना काम अभी करना बाकी है और इसके अलावा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के आउटपुट कैसे मिलेंगे, आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, इस हवाले से नाज़रीन हम आज बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से। और स्पेशली इन गिलगित रीजन क्या मामलात हो रहे हैं, कितना हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर गिलगित रीजन नजीब आलम साहब मेरे साथ मौजूद है। इनके प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। और मुझे ये बताइएगा, चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि इस वक्त हेल्थ, एजुकेशन, आईटी, टूरिज्म को फोकस्ड किए हुए हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, बट ये जो प्रायोरिटी पे रखे हैं प्रोजेक्ट्स, क्या आप समझते हैं कि इनकी क्या वजूहात हैं? इसमें यह है कि एक तो सीएस साहब बहुत ही एक डायनेमिक ऑफिसर हैं। वो उसने देखा कि गिलगित की जो पोटेंशियल है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है, तो उसने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, पर्टिकुलर हमारे सीएम साहब का जो विजन है कि क्वालिटी एजुकेशन का, उस क्वालिटी एजुकेशन को हमारे सीएस साहब ने स्ट्रेटेजाइज किया और स्ट्रेटेजाइज इस अंदाज से किया कि उसने बेहतरीन तरीके से एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने सबसे कोशिश की कि सबसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर किया जाए। फिर उसने देखा वहाँ का जो टीचर्स हैं, टीचर्स को उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम से उनके रिक्रूटमेंट्स रुकी हुई थी, उसको पास किया। काफ़ी मतलब तमाम स्कूल्स में जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स थे उसको उन्होंने इंडक्ट करवा दी, टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, जो कि थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 19 में भी आई, 18 में भी आई, और थ्रू जो टेस्टिंग सर्विसेज है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, उनके थ्रू भी रिक्रूट करवाया। फिर उसने एक सीएस साहब ने बेहतरीन काम ये किया कि उसने आईटी बेस्ड इंटरवेंशंस की वहाँ पे, जहाँ पे लेब्स नहीं थे स्कूल्स में लेब्स बनवाए, जहाँ पे टीचर्स, आईटी टीचर्स नहीं थे वो दे दिए। उसी के साथ आजकल हमारे मुल्क के जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर लाइक नेशनल काउंसिल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट जब कहीं पे जाता है उसको क्या चीज़ चाहिए होता है, तो उस चीज़ का हमने लिस्ट डाउन, एक चेक लिस्ट बनाई और हमने तमाम अजला में, जब फॉर एग्जांपल मेरे डिवीज़न के अंदर, हुंजा में, नगर के अंदर, गिलगित के अंदर, गज़र के अंदर, हमने फर्स्ट ये कि उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी। रियली हमारे पास पूरा जीबी के अंदर ऐसा टाइम था जहाँ पे हम कोई 500 कैपेसिटी होती थी, अब ये जाके थाउजेंड्स में चली गई। और एक ये मामला क्या, फिर सेकंड चीज़ जो क्विजीन साइड है, फूड साइड है, फूड साइड में ये किया सी साहब ने कि हमारे जो होटल एसोसिएशन है उनके साथ मिल बैठ के वहाँ से डाउन कंट्री से बंदूक को ला के ट्रेन करवा दी। और इससे ये हुआ कि हमारे जो, और इसमें कौन किसको ट्रेन कर, हमारे लोकल्स को, चाहे हुंजा के हों, नगर के हों, गिलगित के हों और गज़र के, उनको फिर उसमें मुख्तलिफ कुजीन्स में उनको ट्रेनिंग दिला दी। और हर चीज़ वो क्लीनिनेस के हवाले से, सफाई के हवाले से उस इशू को हमने एड्रेस किया। उसके लिए उन्होंने स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आईटी बेस्ड, वो भी ऐप बेस्ड डेवलप करवा दी। और जहाँ कहीं भी कोई इशू होता है तो वो हमें एक फ्लैश होता है हमारे सिस्टम्स के ऊपर, और उस ऐप के ज़रिए से लोग भी इतराज़ उस पर उसको अप्रोच कर सकते हैं कि कहीं पे कोई गंदगी है। और अगर कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल सीएस साहब या कोई हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसी साहब भी देखना चाहें, वो ख़ुद भी देख सकते हैं। सो एक मल्टीप्लॉन्ग स्ट्रैटेजी के थ्रू एड्रेस करने की सीएस साहब ने कोशिश की। हेल्थ सेक्टर में ये है कि सेक्टर ने काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल गिलगित के अंदर उन्होंने हमारे सिटी हॉस्पिटल के साथ एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है, शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल, वो काफ़ी टाइम से था लेकिन वो कंप्लीशन काम तो चलता रहा, लेकिन उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, उसकी शिफ्टिंग हो गई है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनी है। उसकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और अंदर की जो फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी वो दी हैं। और प्लस उसको जो काम हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है, कंप्लीट कर दी। अच्छा। जी, उसके सिर्फ अप्रोच रोड का एक इशू है, लैंड एक्वायर करके, वो बाकी उसके जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और वहाँ पे जो स्टाफिंग के तमाम इशूज़ ऑलमोस्ट एड्रेस हो गए। यानी हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अलावा अब ये शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल
एक जीबी लेवल का एक फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर के अंदर होगी जो लोगों के लिए आसानियाँ होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह आगे एक हॉस्पिटल है स्वस्थ के अंदर, काफ़ी टाइम से वो भी उसको भी हमें टास्क किया है कि विद इन 10 डेज़ के अंदर इसको हमने ऑपरेशनल करना है। तो हमने जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कुछ इश्यूज़ थे, वर्क्स डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड रख के उस इश्यूज़ को अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस किया, जिसमें उनका पानी का, इलेक्ट्रिफिकेशन के इस तरह के इश्यूज़ थे। और उसके भी जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रोक्योर हो गई हैं इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ मैक्सिमम 2 वीक्स। हम ये तवक्कुह करते हैं कि हम इसको ऑपरेशनल कर लेंगे। चलें, सही। मेरा मानना ये है नजीब साहब कि कोई भी काम सक्सेस की तरफ तभी जाता है जब आपकी टीम नेटवर्किंग स्ट्रांग हो और वो आपके साथ कोऑपरेटिव हो। और क्या यहाँ पे मैं ये बात कह सकती हूँ कि CS इज़ लकी कि उनकी टीम नेटवर्किंग स्ट्रांग है, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, जो कि एरिया के फलाह बहबूद के लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। जैसे मैम ऐसे ही है, क्योंकि जो आपका टीम लीडर कैप्टन ऑफ द शिप है ना, वो स्टीयर करता है, लीडरशिप वहीं से आती है। तो वो एक, मैंने आपको कहा कि विजन CM साहब का है, लीडरशिप CS साहब का है। और इस लीडरशिप में कमिश्नर्स में सेक्रेटरी हजरात, सेक्रेटरी साहिबान हमारे जो डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं और जो डिवीजन्स को लीड करते हैं, कमिश्नर साहिबान, ज़िलों को जो डिप्टी कमिश्नर एंड प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप। और इन सब से भी आगे द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोऑप्ट करके ताकि हम जो पब्लिक सपोर्ट है उसको हम ऑन कर सके, हमारी जो भी एंडेवर्स हो उनको उनकी ब्लेसिंग्स हो, तब जाके कामयाबी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से? बस मैं ये कहूँगा कि मतलब एक जीबी के लिए गिलगित के अंदर और मेरे गिलगित डिवीज़न के अंदर एक काविश है इन लाइन विद द विजन ऑफ CM साहब और इन द लीडरशिप ऑफ CS साहब की जीबी को एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स डेस्टिनेशन के तौर पर लिया जाए। तो इंशाल्लाह इसमें मुख्तलिफ पार्टनर्स काम करते हैं, मतलब सरकार से हट कर भी। और मैं चाहूँगा कि कोई भी पार्टनर अब एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म में, IT में जीबी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, दैट हम इसको वेलकम करते हैं। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नजीब साहब मौजूद थे, कमिश्नर गिलगित डिवीज़न। अपने डिवीज़न में किस हद तक इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और आगे होने जा रहा है, इस हवाले से इन्होंने बात की। और नो डाउट के काम में बेहतरी तभी आती है जब सब लोग कंट्रीब्यूट करें अच्छे कामों में। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ओहदा हो या ना हो, इंडिविजुअली एज अ सिविलियन आप लोग अपना इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अच्छे काम को प्रमोट करें। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।